उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाएगी सरकार, जनता परिवर्तन के लिए है तैयार। पीएम मोदी का 14 अप्रैल का उत्तराखंड दौरा, देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। सीएम धामी बोले, राज्य के विकास का स्वर्णिम अध्याय, भव्य तैयारी के निर्देश। रुद्रपुर में कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित, संगठन मजबूत करने और आगामी रणनीति पर चर्चा। उत्तराखंड में चारधाम हेली टिकट फर्जीवाड़े पर एसटीएफ अलर्ट, सिर्फ आईआरसीटीसी अधिकृत पोर्टल से ही बुकिंग करने की सलाह। नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया है। हाल ही में उन्होंने वहां चुनावी दौरे पर रहकर पार्टी प्रत्याशियों का समर्थन किया। देहरादून में उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जनता डबल इंजन की सरकार चुन रही है। सीएम धामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता सिंडिकेट, डर, भय और भ्रष्टाचार को खत्म कर बीजेपी की सरकार बनाएगी। उनका मानना है कि इस बार जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तरह से परिवर्तन की लहर है और लोग वहाँ की सरकार को बदलना चाहते हैं। टीएमसी की सरकार ने वहाँ पर पूरी तरह से एक सिंडिकेट की तरह काम किया है, भय और डर का माहौल पैदा किया है। वहाँ पर लोगों के अंदर घोर निराशा है। लोग वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जहाँ भी जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, डबल इंजन लोग लगा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बन रही है, एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। बंगाल में भी इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री देहरादून नई दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे समेत कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रशासन और पुलिस विभाग सुरक्षा व व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के अनुसार ड्यूटी प्लान और ट्रैफिक व्यवस्था तय कर ली गई है। वहीं सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि दौरा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की दौरे को लेके जनपद पुलिस लगातार अपनी तैयारियों में मूर्त रूप देने के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है, जिसमें जो ड्यूटी का जो लगाए जाना, ड्यूटी के साथ साथ जो हमारे अन्य जो कार्रवाई है, कॉम्बिंग की अन्य कार्रवाई पर लगातार हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है, ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, वो भी हमारी ओर से बनाए जा रहे हैं ताकि जो भी आगामी पीएम विजिट के समय जो आने वाली जो चुनौतियां हैं, खासकर वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो या फिर भीड़ नियंत्रण से रिलेटेड हो, उसको हम गंभीरता से और पूरी ताकत से उसको कर सकें। इसके लिए हमारी तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर है। देहरादून में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले 1200 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। विपक्ष जहां इस राशि के अब तक जारी न होने पर डबल इंजन सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष जल्द धनराशि मिलने का दावा कर रहा है। 2025 की आपदा के बाद केंद्र से घोषित इस सहायता को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। प्रशासन का कहना है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही राहत राशि जारी कर दी जाएगी। प्रदेश के अंदर व्यापक स्तर पर जो है देवी आपदा आई और देवी आपदा आने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपया देने की बात की, लेकिन आज इसी तक जो है प्रधानमंत्री की जो घोषणा थी तदनुसार धन उपलब्ध नहीं हो पाया है। और दूसरी अजीबोगरीब स्थिति ये हो गई है कि राज्य सरकार ने कहा कि पहले तो 5000 कुछ का आकलन था देवी आपदा से हुई नुकसान का, बाद में बढ़ करके 7000 समथिंग हो गया था। दुर्भाग्य रूप से उत्तराखंड में इस बार आपदा आई और आपदा की त्रासदी इस बार बहुत ज़्यादा थी
और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उन सभी क्षेत्रों में जाकर के जो जनता के साथ जो आत्मीयता होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसका प्रकटीकरण किया है और इसीलिए जनता का विश्वास भी आदरणीय धामी जी के प्रति और प्रबल हुआ है। तो जहाँ तक कांग्रेस का ये आरोप है, ये प्रत्यारोप है, कांग्रेस हमेशा हमेशा से ही जो है इन उत्तराखंड के जन सरोकारों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अंतिम चरण में है। अभी भारत सरकार के साथ में चीफ सेक्रेटरी सर की बैठक हुई है और वो प्रोसेस में है। बहुत जल्दी पैसा आपको मिलने की संभावना है। सर आया भी है, पैसा आने वाला है बहुत जल्दी। देहरादून में विधानसभा सभागार में पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 7,817 ग्राम पंचायतों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। हर ब्लॉक में 5 गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं साथ ही ड्रेनेज, कूड़ा निस्तारण और पंचायत भवन निर्माण पर विशेष जोर देने को कहा गया है। अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ काम करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में भाजपा द्वारा मेरी गणना मेरा गांव अभियान चलाया जा रहा है ताकि पर्वतीय क्षेत्र का स्वरूप बरकरार रखा जा सके। अभियान के तहत प्रदेश और विदेशों में रहने वाले प्रवासियों से गांव में जनगणना में हिस्सा लेने का अनुरोध किया जा रहा है। भाजपा नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने इस संबंध में राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ज्ञापन सौंपा। महेंद्र भट्ट ने इस पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं अभियान का मकसद पलायन रोककर गांव को जीवित और सुदृढ़ बनाना है। भारत में जो जनगणना हो रही है तो उस जनगणना के समय जो 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 के बीच होने वाली है, हम सब लोगों को, जो प्रवासी लोग हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो जनगणना के समय अपने गांव जाएं और अपनी गणना वहां पर करा करके उस गांव को जिंदा रखने में अपना योगदान दें। और इसके लिए हमने एक संयोजक मंडल बना करके, जो 2 दिन पहले हमने प्रेस क्लब में बैठक की थी, तो एक ज्ञापन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको दिया और उनसे निवेदन किया है कि इस मुहिम को अपनी पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर मदद करने का काम करें, एक अभियान के रूप में चला करके। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह और करण महारा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कुमारी शैलजा ने कहा कि उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर है और मौजूदा सरकार के कारण पलायन बढ़ा है। सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने, आगामी रणनीति और जनसंपर्क अभियान पर भी मंथन किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आपने देखा है कि जिस प्रकार से यहाँ की सरकार चल तो रही नहीं है, हर तरह से फेल हो चुकी है और लोगों का और कार्यकर्ताओं का उत्साह वही नजर आता है जहाँ जमीन पर ऐसी स्थिति बनी हुई। आज यहाँ उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बनी हुई कि भाजपा को ना तो मुंह छुपाने को जगह, ना कहीं जाने को आज के दिन नजर आ रहा है इनको। आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में इन्होंने अपना मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया। जमीन पर चाहे इनका भ्रष्टाचार। उत्तराखंड कांग्रेस में हाल ही में हुई ज्वाइनिंग के बाद पार्टी के भीतर खींचतान के संकेत सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर भी नाराजगी की बातें सामने आई है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि हरीश रावत वरिष्ठ नेता है और भाजपा समेत कई नेता उनसे सलाह लेने आते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में देखना हरीश रावत का सपना है। सोशल मीडिया पर हरीश रावत द्वारा अवकाश लेने की घोषणा उनके अनुभव और सुझाव के सही उपयोग के लिए है। कांग्रेस एक परिवार है और परिवार के अंदर आप देखते हैं कि कभी कभी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें जरूरी नहीं कि सबकी सहमति हो, लेकिन अपनी जो बात है वो पार्टी में जो है नेता कहते हैं। और हरीश रावत जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सहजता से अपनी बात को रखा है कि 60 वर्षों की उनकी सेवा हो गई है और इस सेवा में 10-15 दिन का उनको अवकाश चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून लागू करने की तैयारी कर रही है, जिससे देश और प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विभिन्न दलों की महिला नेताओं ने इस कदम की सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट ने इसे ऐतिहासिक निर्णय करार देते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के माताओं और बहनों के प्रति स्नेह को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान भाजपा के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है और ये कानून देश की मातृशक्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अभी देखिए, महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष उनका योगदान रहा है और उन्होंने बहनों को, क्योंकि वो कहते हैं हमेशा कि आज मैं प्रधानमंत्री हूँ तो अपनी बहनों की वजह से हूँ, तो उन्होंने एक स्नेह और एक तोहफे के रूप में सभी बहनों को ये अपना गिफ्ट दिया है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पार्टी के नेताओं के बीच आपसी तालमेल की कमी और मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान साफ दिख रही है। संगठनात्मक कमजोरी के कारण इस अंदरूनी कलह का फायदा भाजपा को मिल सकता है। देखिए, अभी तक तो जो कांग्रेस में मनमुटाव चल रहा है, अभी तक प्रभारी जी का कोई भी, कांग्रेस की प्रभारी जी का कोई भी बयान उसमें अभी तक नहीं आया है। और प्रदेश अध्यक्ष जी का आज बयान जरूर आया है कि कोई भी नेता अगर अपनी बात कहे तो प्लेटफॉर्म में कहे। आज मुझे लगता है नींव टूटी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी की भी, और राष्ट्रीय प्रभारी जी का तो अभी पता ही नहीं है। ठीक है, वो आ रही हैं, उनका अपना रूटीन कार्यक्रम होगा, लेकिन देर आई दुरुस्त आई, 5 साल में पहली बार यहाँ आ रही हैं। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अहम निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार नियमित सेवाएं दें। सभी सीएमओ और विशेषज्ञ चिकित्सकों को हफ्ते में कम से कम 2 दिन अपने विषय से संबंधित कार्य करना अनिवार्य किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे डॉक्टरों का अनुभव और कौशल बना रहेगा, साथ ही मरीजों को बेहतर और विशेषज्ञ इलाज की सुविधा मिल सकेगी। और क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है उत्तराखंड में, तो सीएमओ को भी निर्देशित किया गया है जो स्पेशलिस्ट हैं कि वो भी अब जिस भी सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट हैं, सपोज कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, तो वो अपने हुनर को मरने न दे और वो भी जहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो जा करके हफ्ते में 2 दिन कम से कम वो रेडियोलॉजिस्ट की तरह काम करे, और जो सर्जन है वो सर्जरी करके अपने सर्जन की तरह काम करे। तो ये उनको निर्देश देगा कि अपने हुनर को भी बचाओ, और क्योंकि स्पेशलिस्ट की कमी है। देहरादून में कांग्रेस नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का दावा है कि कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा की नीतियों से जनता और नेता दोनों असंतुष्ट है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इसे कांग्रेस का माहौल बनाने का प्रयास बताया और कहा कि हाल ही में शामिल हुए पहले नेता से ही भाजपा से बाहर थे। दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही हेली टिकट के नाम पर ठगी का जाल फैल रहा है। एसटीएफ और साइबर क्राइम टीम ने अलर्ट जारी किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से तीर्थ यात्रियों से एडवांस पेमेंट लेकर ठगी की जा रही है। अब तक 25 से अधिक फर्जी वेबसाइटें ब्लॉक और 50 मोबाइल नंबर बंद किए जा चुके हैं। यात्रियों को केवल IRCTC की अधिकृत वेबसाइट हेली यात्रा irctc.co.in से ही बुकिंग करने की सलाह दी गई है।
देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि हमारी जैसे जिस तरह की धोखाधड़ी चारधाम यात्रा में खासकर हेली टिकटों को लेकर होती रही है, उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने काफ़ी प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए और विगत वर्षों की तरह इस बार भी एसटीएफ और जो हमारी साइबर की टीमें हैं वो विशेष नज़र रखे हैं कि इस तरह की हेली बुकिंग में जो हमारे तीर्थयात्री इस पावन यात्रा में आते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं यात्रा में तो उनको पता चलता है कि उनका टिकट जो है वो फर्जी था और उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है और उनके साथ ही साथ उनके दर्शन भी बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें लगातार हम ऐसी वेबसाइट्स जो बनाते हैं जो फेक बनाकर चारधाम यात्रा के नाम पर फर्जी टिकट कराना या हेली टिकट्स को अवेलेबल कराना या श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए टिकट्स को अवेलेबल कराना, खासकर इस तरह का देखते हैं काफ़ी प्रलोभन भरे प्रचार प्रसार ऐसे हमारे जो इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेजेस हैं। तो सजग रहें, जो आधिकारिक वेबसाइट है IRCTC की जो उस पर ही बुकिंग कराएं और आपको लगता है कि कहीं इस तरह फ्रॉड होने की आशंका है या आपको लगता है कि सस्पेक्टेड कोई वेबसाइट्स पर है उसकी रिपोर्ट करें जिससे कि हम उन वेबसाइट्स और नंबर्स को ब्लॉक करा सकें और इस जो बुकिंग्स है वो किसी गलत तरीके से वो उसमें ट्रैप ना हो। रुद्रपुर में एसटीएफ और पुलिस ने पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड के 25,000 के इनामी शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिंकू शर्मा उर्फ पंडित 2020 में दिन दहाड़े हुई हत्या में शामिल था और लंबे समय से फरार चल रहा था। तकनीकी सर्विलांस और लगातार निगरानी के बाद ये सफलता मिली है। वहीं आरोपी पर कई राज्यों में हत्या, लूट और गैंगस्टर के गंभीर मामले दर्ज है। आगे की कार्रवाई जारी है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में बुधवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया जब हरिद्वार से नेपाल जा रही भारत नेपाल मैत्री सेवा की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1 माह की मासूम बच्ची समेत 9 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में कुल 65 लोग सवार थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बारिश के बीच चालक को झपकी आने से बस सड़क से उतरकर खेत में पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी DCR के माध्यम से कि गदरपुर में बलरामपुर तिराहा के पास में एक बस जिसमें कुल 50 यात्री सवार थे वो ड्राइवर को संभवतः झपकी आने की वजह से उसका टायर जो है डिवाइडर से टकरा गया और बस पलट गई और उसमें 50 में से 9 यात्री जो है घायल। इसमें से 7 यात्री जो है इनको सामान्य चोटें थी तो उनको डिस्चार्ज हो चुका है और 2 यात्रियों को थोड़ी सी गंभीर चोटें थी जिनको अभी उपचाराधीन है। रुड़की में किसान बिजली और राजस्व से जुड़ी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे हैं। उत्तराखंड किसान मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसानों ने महापंचायत कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने विद्युत विभाग कार्यालय पर धरना देकर बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, ट्यूबवेल दर और बकाया भुगतान जैसी मांगे रखी। तहसील तक पैदल मार्च निकाला गया और ज्ञापन सौंपा। वहीं किसान नेता ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन होगा। डोईवाला क्षेत्र में लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में कटी पड़ी हुई गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। वहीं आम और लीची के पेड़ों पर आए बोर की खराब हो रहे हैं। वहीं मौसम में नमी और बादलों के कारण फसलों की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। किसानों ने सरकार से नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है। एक तरफ यहाँ पर हाथी का नुकसान, जंगली जानवर का नुकसान, उसके बाद तोतों का नुकसान। अब ये बेमौसमी बारिश की कहर किसानों पर टूट पड़ी है और बारिश के होने से गेहूँ समय पर पक नहीं पा रहा है, जिस कारण से लोगों को, किसानों को, पशुपालकों को नुकसान हो रहा है। इसमें अभी भूसे का रेट 1200 रुपये लगभग है, बहुत ज़्यादा है। अभी तक ये गेहूँ की फसल पक जाती है तो बेमौसमी बारिश ना होती, मौसम ऐसा ना होता। बेमौसम बारिश से क्षेत्र में और पूरे ही हमारे उत्तराखंड में ओलावृष्टि और बारिश से भारी नुकसान आपको किसानों को देखने को मिल रहा है, जो कि क्षेत्र में आप देख लोगे कि कितनी गेहूं की फसल का नुकसान हो गया है। आम जनमानस और किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि क्षेत्र में घूमकर जो किसानों को नुकसान हुआ है उसको उचित मुआवजा देने का कार्य गवर्नमेंट करे।
उत्तराखंड के रामनगर में बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तैयार खड़ी गेहूं की फसल खेतों में पानी भरने से बर्बाद हो रही है, जबकि पिछले महीने आए आंधी तूफान से भी भारी नुकसान हुआ था। बावजूद इसके अब तक ना तो सही आकलन हुआ है और ना ही मुआवजा मिला। कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर सरकार से तत्काल सर्वे और राहत की मांग की है। वहीं प्रशासन ने जल्द नुकसान का आकलन कर नियमानुसार मुआवजा देने का भरोसा दिया है। जो बेसमय की बारिश हो रही है और आंधी तूफानों से बगीचों को और बारिश से जो है गेहूं की खड़ी फसल को और जो कटाई शुरू हो गई थी गेहूं की उसको भारी क्षति हुई है। एक तो बारिश से जो है गेहूं का रंग अब जो है काला पड़ जाएगा और आधे से अधिक फसलें गिर गई हैं, उसमें 30-35% का नुकसान हो जाएगा। तो हम सरकार से मांग करने आए हैं कि वो क्षतिपूर्ति का, चाहे वो गेहूं की फसल हो, दूसरी सब्जी की फसलें हो या आम, लीची या दूसरे फलों की फसलें हो, उन सबकी क्षतिपूर्ति का आकलन कर किसानों के लिए मुआवजा पैकेज की तुरंत घोषणा करें। नहीं मिलेगा तो हम इस सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। कांग्रेस कमेटी है, उनके माध्यम से एक ज्ञापन आया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जिसमें उन्होंने जो कल से बारिश हो रही है उसमें क्षति की बात की है कि फसलों को क्षति हुई है, तो उसके संबंध में जो आपका मुआवजा है उसकी मांग की है। तो अभी हमने आकलन भी नहीं करवाया है और सभी जो हमारी तहसील है और जो कृषि विभाग है उनसे आकलन करवाएंगे और अगर किसी की क्षति हुई होगी तो उसको नियमानुसार मुआवजा वितरित किया जाएगा। उधम सिंह नगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 71 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में किच्छा और रुद्रपुर में हुई संयुक्त कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 100 ग्राम से अधिक स्मैक और नकदी बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के क्रम में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार जनपद उधम सिंह नगर में कार्रवाई जारी है, जिसके क्रम में 2 अलग अलग मामलों में कल एएनटीएफ जनपद उधम सिंह नगर तथा एसटीएफ कुमाऊं और कोतवाली रुद्रपुर और कोतवाली किच्छा के 2 अलग अलग मामलों में हमने लगभग 236 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कुल बाजार में कीमत 71 लाख रुपए है, जिसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है।